सो प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से और सुंदर समय के लिए। हम एक और नई वीडियो आज आपके लिए लाए हैं और ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वो वचन यहाँ उन्होंने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हर एक के मन में ये बात आ सकती है कि बिना रोटी के कोई जीवित कैसे रह सकता है। आखिर ये बोलने का यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस समय पर आते हैं जब उन्होंने सेवा आरंभ करना था, और सेवा आरंभ करने से पहले शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई। मेरे अजीज़ों, जब उनकी परीक्षा हुई तो वो 40 दिन और 40 रात निरा आहार थे, कुछ नहीं खाया था उन्होंने मेरे प्रियो। और जब उनको भूख लगी तो तब हम मत्ती 4:3 पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मैं इस वचन को क्लियर करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब यीशु ने सेवा स्टार्ट किया तो उसकी परीक्षा की गई। मेरे प्रियो, अगर आप एक सेवक हैं या सेवक बनना चाहते हैं, जहाँ आपके अंदर सेवकाई का बोझ है, जहाँ इच्छा है, तो आप इस वचन को और भी बड़ी गहराई के साथ सुने मेरे प्रियो। अजीज़ों, जब भी एक व्यक्ति सेवकाई करने का, जब मसीह के पीछे चलने का मन बनाता है, तो शैतान सबसे पहले उसके जीवन में रोटी कहाँ से आएगा, मकान कैसे बनेगा, यही अन्य बातों को उनके मनों में विचार लाकर परीक्षा करता है। और यही ज़रूरतें हैं जो हमारी आर्थिक ज़रूरतें हैं, जिनको बहुत सारे मनुष्य सोचकर सेवकाई से पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग तो सेवकाई में है भी, लेकिन मेरे प्रियो, उनका भरोसा परमेश्वर पर ना होते हुए मनुष्यों पर है, संस्थाओं के ऊपर है, और वो वचन के अनुसार ना चलते हुए बहुत बार गलत रास्ता अपना लेते हैं, संस्थाओं के विधि विधान अपना लेते हैं। वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना छोड़कर मनुष्यों की मर्जी के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मकान कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ, बच्चे कैसे बड़े होंगे, बच्चों को कपड़ा कहाँ से पहनाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे करके, ये सब बातें। तो यही परीक्षा शैतान यीशु मसीह के पास भी लेकर आया कि तुम्हें अब ज़रूरत है, अब ये जो पत्थर है, इन पत्थरों को कह के ये क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। तो यीशु ने बड़े सुंदर जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यहाँ पर फिर से वही सवाल है, रोटी के बिना जीवित कैसे रहेंगे? आखिर यीशु का ये बात कहने का उद्देश्य क्या था? मेरे प्रियो, जब आप सोचते हैं रोटी, मकान, कपड़ा, बच्चों का चिंता सब आता है, इनके लिए व्यवस्था कहाँ से होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत रखता है उस पर भरोसा करते हुए सेवकाई में निकलते हैं, तो मेरे प्रियो, उसके हज़ारों वचन, उसके हज़ारों वायदे हैं जो उसके मुख से निकले हैं कि तुम अपने लिए चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। यदि परमेश्वर पक्षियों को दे सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? उसी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं आपको ये नहीं कहता कि परमेश्वर बिल्डिंगें दे देगा, एसी लग जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन जितनी आपको आवश्यकता है आने वाले समय में, जब आपका भरोसा उसी पर होगा,
तो वो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने की ताकत रखता है। शुरू कर दो करके। तो मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर के वचन हैं, यदि आप उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ोगे, तो मैं ये नहीं कहता उसी समय, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका जीवन, आपका नाता परमेश्वर के साथ सही है, तो परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को जो आपके लिए लाभदायक है अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। उसके एक नहीं कई वादे मैं आपको दे सकता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन आपको पता है हमारी क्लास छोटी होती है, इसलिए मैं हमेशा क्लास को छोटा रखने की कोशिश करता हूँ ताकि सब ईमानदारी से कम समय की क्लास को सुन सकें। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु का दास एम सैमुअल अपने परिवार के साथ अपनी फ़ौज की नौकरी को छोड़कर, वो फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने 3 देश का लड़ाई लड़के देश का सेवा किया। चीन और जो पाकिस्तान के 2 लड़ाई साथ हुआ, उन तीनों में वो शामिल थे। तो उन्होंने अपने ऑफिसरों को, जब परमेश्वर से सही मायनों में उनका मिलाप हो गया, कहा मैं 3 लड़ाई लड़के देश का सेवा कर चुका हूँ, मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूँ। तो 7 सर्टिफिकेट पर साइन करके उन्होंने रिजाइन किया और मुझे आपका पेंशन भी नहीं चाहिए, और ये लिखकर वो सेवकाई आरंभ किया। मेरे प्रियो, अब पेंशन भी नहीं है, पेमेंट तनख्वाह जो उनकी फ़ौज से आती है वो भी चली गई। तो अब ये ज़रूरी है कि तंगी तो उनको आएगी। मेरे प्यारों, जब वो सेवकाई में निकले तो बताते थे, उनका अपना गवाही बताते थे कि कई दिनों तक मेरा परिवार, 2 बच्चे थे, कई दिनों तक भूखा रहा। तो ऐसे करके मतलब उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम दूसरे एक सेवक के यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ खाना खाते हैं। लेकिन जब उनके यहाँ गए तो वो भी घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे थे और वो भी भूखे बैठे थे। तो मेरे प्रियो, उन्होंने मिलकर प्रार्थना किया और उन्होंने बताया कि एक चूहा एक 100 रुपये का नोट फेंककर उनके आगे चला गया, और वो उसी क्षण नहीं हुआ, कई दिनों तक वो भूखे रहे। और जब प्रार्थना किया तो ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके जीवन में किया। तो उन्होंने ये नहीं कि भूख लगा है तो फटाफट 100 रुपया लिया और बाज़ार में से जाकर सामान खरीद लाए। पहले आसपास के लोगों को पूछा, ये आपका तो नहीं है? तो सब ने कहा नहीं जी, ये तो हमारा नहीं है। जब सबको पूछा तो उनको मालूम हो गया मुहैया करने वाला परमेश्वर यहोवा है करके। तो मेरे प्रियो, फिर उन्होंने उस 100 रुपये का, उस समय में 100 रुपया मायने रखता था, खाना पीना लाया और सब ने खाया। और आने वाले समय उनकी सेवकाई एक बड़ी प्रभावशाली सेवकाई हुई और लाखों और हज़ारों लोगों को सत्य बताने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो वायदे हैं, उसके मुख से हुए निकले हुए वचन हैं, तो वो अपने वचनों को पूरा करता है। इसलिए आप जब उस पर भरोसा करके रखते हैं तो वो अपने वचनों का पक्का परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा, मनुष्य उसके मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, वो वचनों को पूरा करता है। आप उस पर भरोसा रख कर चलें, किसी मनुष्य पर नहीं। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ में चलते रहें। सो प्रभु मेरे अजीज़ों, आप सबों को आशीष दे। उसी पर भरोसा रखें, गलत मार्ग ना अपनाएं। सेवकाई में बढ़ना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपको आपकी सेवकाई में भी बढ़ाएगा और आपकी ज़रूरतों को भी आने वाले समय में वो पूरा करेगा। जब आप उस पर भरोसा रखोगे, कम होगा उसमें भी उसकी आशीष होगी। लेकिन मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से चलोगे ना तो उस पर आशीष होगी। चिंता और टेंशन हमेशा आपको घेरे रहेगी मेरे प्रियो। इसलिए कौन ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके वायदे हैं, उसके वचन हैं। उस पर भरोसा रखोगे तो ज़रूर आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, आपकी भी परीक्षा होगी। यीशु ने परीक्षा पर विजय हासिल किया और उन्होंने ये चिंता नहीं कही कि रोटी कहाँ से आएगी, मकान कहाँ से आएगा, कहाँ से मेरी ज़रूरतें पूरी होगी। एक शब्द दिया शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज आपको भी शैतान के इन
जो आपके मन में विचार डालता है, रोटी कहाँ से आएगा, मकान कहाँ से आएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई किधर से होगी, इन सारी बातों का जो शैतान आपके मनों में विचार डालेगा, खंडन करते हुए कि मेरा परमेश्वर मुहैया करने वाला है, उसके वचन है, वो अपने वचनों को पूरा करेगा मेरी जिंदगी में भी, और वो मेरे लिए सब चीजों को मुहैया करेगा। जब यीशु ने परीक्षा पर विजय हासिल कर लिया, स्वर्गदूत आकर उसका सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? जब आप इन परीक्षाओं में विजय हासिल करके बाहर आएंगे तो आपके लिए भी परमेश्वर एक इनाम रखा है, लेकिन इनाम मिलेगा उसको जो हर परीक्षा और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग इस परीक्षा में फेल हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, दुनिया पर भरोसा रखते हैं, अपनी समझ और बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, सेवकाई के मूल माइलों को ही उन्होंने बदल के रख दिया और अपनी समझ और अपनी बुद्धि के साथ चलने लग गए। मेरे प्रियो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो आप परीक्षा में फेल हो चुके हैं, शैतान आप पर हावी हो चुका है। तो मेरे प्रियो, इन बातों का ध्यान रखिए, परीक्षा पर विजय पाएं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यीशु ने वचन पर भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे, वही अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद कर दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।